अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू VT24। मैं हूं सैफुल्लाह और आज मैं हाज़िर हूं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक न्यू लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम रेडियो बटन्स के बारे में सीखेंगे और रेडियो बटन्स को इस्तेमाल करते हुए एक टेम्परेचर कन्वर्टर एप्लीकेशन बनाएंगे। तो व्यूअर्स, रेडियो बटन्स का इस्तेमाल हम अपने एप्लीकेशन में इस वक्त करते हैं जब हम यूज़र्स को मल्टीपल ऑप्शन दें और वो एक टाइम पे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, आप अपने एप्लीकेशन में येस और नो, ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं या आप कोई MCQs टाइप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप रेडियो बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से होता है। तो व्यूअर्स, आज हम रेडियो बटन्स को यूज़ करते हुए एक टेम्परेचर कन्वर्टर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट टेम्परेचर कन्वर्टर के नाम से बना लिया है और मैंने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया है टाइम को बचाने के लिए, और मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से ये बना है। मैंने एक पेरेंट लेआउट, लीनियर लेआउट सिलेक्ट किया है और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू और उसके साथ एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के साथ रखा है, और नीचे एक बटन और दो टेक्स्ट व्यूज़ रखे हैं रिज़ल्ट शो करवाने के लिए। तो व्यूअर्स, अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ और चलेंगे जावा फाइल की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। डबल टाइप के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम इनपुट वैल्यू स्टोर करवाएंगे। साथ में इनपुट टाइप जो है वो कौन सी है, स्केल टाइप कौन सी जो है, हम सेल्सियस टाइप ले रहे हैं, फ़ारेनहाइट या केल्विन टाइप है, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे, और इनपुट स्केल टाइप इसका नाम रखते हैं। एक बुलियन वेरिएबल बनाते हैं चेक्ड के नाम से, जहाँ पे हम चेक करेंगे रेडियो बटन्स को। और हमने एक एडिट टेक्स्ट यूज़ किया है जिसका नाम टेम्परेचर इनपुट रख लेते हैं, जो हमने आईडी रखी है, और साथ में दो टेक्स्ट व्यूज़ हमने यूज़ किए हैं। तो उनको मैं TV1 और TV2 कर देता हूँ। व्यूअर्स, अब हम इनिशियलाइज करेंगे। टेम्परेचर इनपुट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, रिसोर्स डॉट आईडी, और टेम्परेचर इनपुट हमने टेक्स्ट फील्ड का नाम रखा था, और साथ में हम TV1 एंड TV2 को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं। और हमने नाम रखा था TV रिजल्ट 1, और दूसरे टेक्स्ट व्यू का हमने फाइंड व्यू बाय आईडी, रिसोर्स डॉट आईडी डॉट TV रिजल्ट 2। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अब रेडियो बटन्स का एक मेथड बनाते हैं रेडियो बटन के लिए, और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट किया है हमने। तो यहाँ पे आते हैं और एक पब्लिक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड चेक रेडियो बटन, और उसके अंदर हम एक व्यू का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। अब हमने जो बूलियन ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है चेक्ड के नाम से, अब हम उसको यूज़ करेंगे। चेक्ड इक्वल टू कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट है। तो जैसे ही अब हम किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू चेक्ड हो जाएगी, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसके अंदर चेक्ड वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, एक स्विच कंडीशन चलाते हैं, स्विच, और हम आईडी
गेट करेंगे व्यू डॉट गेट ID कि कौन सा रेडियो बटन हमने सिलेक्ट किया है। अब हम पहला केस देखते हैं, केस r.id डॉट, और मैंने इनकी जो ID सेट की हैं वो रेडियो बटन सेल्सियस, रेडियो बटन फ़ारेनहाइट एंड रेडियो बटन केल्विन के नाम से। और अब इनपुट स्केल टाइप, इनपुट स्केल टाइप इसका मैं रख देता हूँ सेल्सियस, और अब हम करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़, और उसके साथ हम सेकंड केस चेक करेंगे, रिसोर्स डॉट ID डॉट रेडियो बटन फ़ारेनहाइट, और उसके अंदर जो है इनपुट टाइप, इनपुट स्केल टाइप हम फ़ारेनहाइट करेंगे, और ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम चेक करेंगे सेल्सियस को, रिसोर्स डॉट ID डॉट, सॉरी लास्ट में हम जो है वो केल्विन को चेक कर रहे हैं। अब इनपुट स्केल टाइप हम केल्विन यूज़ करते हैं, तो हम केल्विन लिखेंगे और ब्रेक करेंगे। तो अब जैसे ही हम किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी ID जो है वो यहाँ स्विच कंडीशन में हम गेट करेंगे व्यू डॉट गेट ID, और जैसे ही हम ID इसकी ले रहे हैं साथ में हम एक वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहे हैं, इनपुट स्केल टाइप के अंदर एक स्ट्रिंग हम स्टोर कर रहे हैं। अगर इनपुट जो दे रहे हैं हम वो सेल्सियस टाइप का है तो हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड सेल के नाम से। अब हम यहाँ पे जो है सेल्सियस का फार्मूला यूज़ करेंगे कि हम जो इनपुट ले रहे हैं सेल्सियस के अंदर उसको हम फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करेंगे। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 इनपुट। तो अब जो ऊपर हमने F डिक्लेयर किया था C, F एंड K, अब उनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस इनपुट ले रहे हैं सेल्सियस, तो उसको हम फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में चेंज करेंगे। तो हम करें पहले फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 इंटू इनपुट, ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, प्लस 32। अब जो इनपुट हम ले रहे हैं वो कौन सी है, सेल्सियस टाइप की। अब हम केल्विन में इसको चेंज करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है केल्विन में चेंज करने का, 273। तो व्यूअर्स अब हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब जो रिज़ल्ट है हम उसको टेक्स्ट व्यूज़ पे सेट करेंगे। तो tv1.setText, अब जो रिज़ल्ट है उसको हम इस तरह से सेट करते हैं कि कैलकुलेशन के बाद जो रिज़ल्ट आए वो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक जाए, ज़्यादा शो ना करे। तो इसीलिए हम math.round फंक्शन को यूज़ करेंगे। हमारे पास डबल टाइप है और math.round फंक्शन हम यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम पहले फ़ारेनहाइट, अब हम क्या करेंगे, अगर 2 तक करना चाह रहे हैं तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। और साथ में हम ये भी दिखाएंगे जो रिज़ल्ट आई है वो कौन सी है, फ़ारेनहाइट। सेम तरह से हम करेंगे टेक्स्ट व्यू 2 पे, टेक्स्ट व्यू 2.setText, और डबल math.round फंक्शन, और अब जो हमारे लिए केल्विन की रिज़ल्ट है हम उसे शो करवाएंगे।
सेम तरह से अगर हम जो इनपुट है वो फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो उसके लिए भी हम एक मेथड बनाएंगे और उसका नाम हम फ़ारेन रखते हैं। तो अब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और उसका फार्मूला है इनपुट प्लस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। और अब हम केल्विन के अंदर करते हैं और केल्विन में चेंज करने का फार्मूला है इनपुट मल्टीप्लाई बाय 459.6 और रिज़ल्ट को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और जो अब रिज़ल्ट आएगी उसको हम लास्ट में 9 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारा फ़ारेनहाइट इनपुट है वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो गया। सेम तरह से हम इसको भी टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करेंगे। सेट टेक्स्ट मैथ डॉट राउंड और सेल्सियस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। अब हम सेल्सियस और अब जो है हम दूसरी रिज़ल्ट सेट करेंगे डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर हम रखेंगे केल्विन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो व्यूअर्स अब सेम तरह से अगर हम इनपुट केल्विन ले रहे हैं, केल्विन वैल्यू जो है वो इनपुट ले रहे हैं, तो उसको हम सेम तरह से एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड एंड केल्विन। और अब हम इसको चेंज करेंगे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के अंदर। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए इनपुट -273, जो हम केल्विन इनपुट ले रहे हैं उसमें से 273 माइनस कर दें तो सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला है इनपुट इंटू 1.8, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 459.6। और अब जो रिज़ल्ट है उसको हम टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करते हैं। डबल मैथ डॉट राउंड और अब सेल्सियस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 और हम कॉन्केटिनेट करते हैं सी। सेम तरह से tv2 डॉट सेट टेक्स्ट डबल और मैथ डॉट राउंड फंक्शन चलाते हैं। अब फ़ारेनहाइट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 और हम कॉन्केटिनेट कर देंगे। तो अब हमने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के लिए 3 अलग अलग मेथड बनाए हैं। अब हम एक मेथड बनाते हैं बटन क्लिक के लिए। पब्लिक वाइड कन्वर्ट बटन। जैसे ही बटन प्रेस हो तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो। हम एक व्यू का ऑब्जेक्ट लेते हैं, व्यू। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे ही हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो अब जो हमारी
टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी तो नहीं, अगर वो खाली है तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा और एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं पहले, इफ़ टेम्परेचर इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी, मतलब खाली है, तो हम एक पॉपअप मैसेज शो करवाएंगे, टोस्ट शो करवाएंगे। टोस्ट क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा डिटेल्स में। अभी हम इस पॉपअप मैसेज को यूज़ करते हैं गेट एप्लीकेशन कंट्रोल, और सेकंड पैरामीटर में हम लिखते हैं इंटर सम वैल्यू, एंड थर्ड पैरामीटर जो है वो लेंथ का होता है, टोस्ट डॉट लेंथ डॉट शो, टोस्ट शो। अब अगर जो टेक्स्ट हम दे, जैसे बटन प्रेस कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट फील्ड हमारी एम्प्टी है तो हमें ये टोस्ट शो करेगा एंटर सम वैल्यू। एल्स अगर खाली नहीं है तो अब जो है हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हम इनपुट जो वेरिएबल हमने बनाया था उसके अंदर हम वैल्यू गेट करेंगे एडिट टेक्स्ट से, डबल डॉट पास डबल, जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप की है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, पास करेंगे डबल के अंदर, और हम लिखेंगे टेम्परेचर इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब जो हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है इनपुट में उसको हम डबल के अंदर टाइप कास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ चेक्ड, अगर जो रेडियो बटन है वो चेक है तो ये सारे काम परफॉर्म करे, एल्स अदरवाइज टोस्ट शो करे हमें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और बताए हमें कि सिलेक्ट इनपुट टाइप, ठीक है। अगर चेक्ड है तो हम क्या करेंगे, एक स्विच कंडीशन चलाएंगे और उसके अंदर हम इनपुट स्केल टाइप को पास कर देते हैं कि किस तरह, कौन सा स्केल टाइप है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या केल्विन है। अब हम केस चेक करेंगे। पहले केस में हम जो है वो, अब हम ऐसा करते हैं, नीचे से कॉपी कर लेते हैं सेल्सियस, अगर सेल्सियस है तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस मेथड को कॉल करेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। और अगर सेकंड केस, और हम फ़ारेनहाइट को कॉपी कर लेते हैं, अगर फ़ारेनहाइट है तो हम फ़ारेनहाइट का जो मेथड हमने क्रिएट किया था उसको कॉल करेंगे एंड ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। और लास्ट में हम देखेंगे अगर जो इनपुट स्केल टाइप है वो केल्विन है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो हम केल्विन मेथड को कॉल करेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने सारी कोडिंग कर ली है सक्सेसफुली। अब हमको जो है मेथड्स जो हैं वो लगाएंगे। रेडियो बटन के ऊपर में ऑन क्लिक में चेक रेडियो बटन लगा दूंगा सबके अंदर। और लास्ट में हम जो है कन्वर्ट का बटन, उसके ऑन क्लिक में कन्वर्ट बटन मेथड लगा देंगे। तो व्यूअर्स, हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं।
व्यूअर्स, हमारा एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है और अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू दे के देखता हूँ 37। जैसे मैं वैल्यू दे के और अभी मैं ऐसे अगर कन्वर्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो क्या कह रहा है, सिलेक्ट इनपुट टाइप। जैसे मैं कोई इनपुट टाइप सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 37 सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में चेंज करो, तो जैसे कन्वर्ट बटन दबाऊंगा तो ये आ गई रिज़ल्ट हमारा। अब अगर मैं कहूँगा ये जो है रिज़ल्ट ये फ़ारेनहाइट की है, इसको केल्विन एंड सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करो, तो मैं फ़ारेनहाइट को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखें इसकी जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो गई। अब मैं जैसे कन्वर्ट कराता हूँ तो देखें अब ये रिज़ल्ट आ गई सेल्सियस एंड केल्विन के अंदर। अब अगर मैं दूसरी कोई वैल्यू दे रहा हूँ 100 केल्विन की वैल्यू दे रहा हूँ और मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें ये कन्वर्ट होके सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के में इसकी रिज़ल्ट आ गई। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।